दोस्तों, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। इस युद्ध के 10 दिनों तक भीष्म पितामह सेनापति थे। भीष्म पितामह के बाद कर्ण के कहने पर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया था। युद्ध में इन दोनों का ही वध छल पूर्वक किया गया था। इसके पीछे असली वजह क्या थी, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को बताई थी। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण और रुक्मिणी के बीच एक ऐसा संवाद हुआ जिसे शायद सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 18 दिन बाद जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौटते हैं तो रुक्मिणी गुस्से में होती है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के चेहरे के भाव को भाप लेते हैं और प्रश्न करते हैं, रुक्मिणी क्या कारण है, तुम मेरे लौटने से पसंद नहीं हो? तब रुक्मिणी कहती है, प्रभु ऐसी बात नहीं है, बस मन कुछ शंका और प्रश्न है जिनका उत्तर सिर्फ आप ही दे सकते हैं। तब रुक्मिणी श्री कृष्ण से पूछती है, आपने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के वध में क्यों सहयोग किया, जबकि ये दोनों तो धर्म का साथ देने वाले थे, लेकिन इन दोनों के सभी अच्छे फलों को एक पाप ने नष्ट कर दिया था, द्रौपदी का चीरहरण। जी हाँ दोस्तों, इस उत्तर को सुनकर रुक्मिणी हैरान होकर पूछती है, ऐसा कौन सा पाप इन दोनों ने किया था? श्री कृष्ण कहते हैं, चीरहरण। रुक्मिणी को चीरहरण की घटना की याद दिलाते हुए श्री कृष्ण बताते हैं, जब भरे दरबार में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वहाँ पर भीष्म पितामह और आचार्य द्रोणाचार्य भी विराजमान थे। ये दोनों चाहते थे तो वरिष्ठ और पूज्य होने के कारण इस कृत्य के लिए दुशासन को रोक भी सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसीलिए इनके इस पाप के चलते सभी प्रकार के धर्मनिष्ठ समाप्त हो गई। रुक्मिणी को श्री कृष्ण की बात समझ में आ गई, लेकिन इसके तुरंत बाद ही उन्होंने श्री कृष्ण से कर्ण के बारे में प्रश्न किया, तो फिर कर्ण का वध क्यों कराया? वो तो दानवीर था, इंद्र को भी उसने खाली हाथ नहीं भेजा। उनकी दानवीरता तो तीनों लोक में प्रसिद्ध थी। कर्ण का क्या दोष था प्रभु? कर्णवध। श्री कृष्ण ने बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि सब बातें सही है, लेकिन याद करो जब रणभूमि में अभिमन्यु घायल होकर भूमि पर अचेत होकर गिर पड़ा तो उसने समीप खड़े कर्ण से जल मांगा था। कर्ण जहाँ पर खड़ा था वहाँ पर एक गड्ढे में जल भरा हुआ था, लेकिन कर्ण ने घायल और मरते हुए अभिमन्यु को जल की एक बूंद तक नहीं दी। उसके ऐसे करने से उसके द्वारा जीवन भर किए गए दान का महत्व समाप्त हो गया और युद्ध में उसे गड्ढे में कर्ण के रथ का पहिया घस गया और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण के इन उत्तरों को सुनने के बाद रुक्मिणी का गुस्सा शांत हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं, इनका फल भोगना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।